चलो विद्यार्थी, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य। काव्य की परिभाषा है, काव्य हमारे भावों विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिस काव्य रचना को पढ़कर सुनाया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य जिस काव्य रचना को हम आँखों द्वारा देखते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। चलो विद्यार्थी, हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रबंध काव्य की परिभाषा है, प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं वहनीय होता है जिसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है, इसे प्रबंध काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने जैसा पढ़ा था कि श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, उसी प्रकार प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य वह होता है, महाकाव्य में प्रकृति चित्र विस्तृत रूप में किया जाता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। महाकाव्य में 8 सर्ग या उससे अधिक होते हैं। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है। महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना का पूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य के उदाहरण हैं जैसा कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है, साकेत मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य है। चलो विद्यार्थी, अब हम पढ़ते हैं खंड काव्य। खंड काव्य छोटा होता है, इसमें प्रकृति चित्र संक्षिप्त रूप में किया जाता है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम तथा सीमित होती है। खंड काव्य में 8 सर्ग या उससे कम होते हैं। खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है। खंड काव्य में लेखक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य किसी एक छंद का प्रयोग किया जाता है। खंड काव्य के उदाहरण हैं जैसा कि पंचवटी मैथिलीशरण द्वारा लिखित खंड काव्य है और जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा लिखित खंड काव्य है। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखित खंड काव्य है। महाप्रस्थान नरेश मेहता द्वारा लिखित खंड काव्य है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या होता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम तथा सीमित होती है। महाकाव्य में 8 सर्ग या उससे अधिक होते हैं, खंड काव्य में 8 सर्ग या उससे कम होते हैं। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण विस्तृत रूप में किया जाता है, खंड काव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप में किया जाता है। महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना का पूर्ण वर्णन होता है, खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में वीर शांत श्रृंगार रसों में से किसी एक रस का प्रयोग किया जाता है, खंड काव्य में किसी एक छंद का प्रयोग किया जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य है, जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा लिखित खंड काव्य है। चलो विद्यार्थी, अब हम पढ़ते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है, मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध पाया जाता है, खंड काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम होना अनिवार्य है, मुक्तक काव्य में कथाक्रम नहीं होता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है, मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता है। प्रबंध काव्य यानी कि सीक्वेंस में होता है और मुक्तक काव्य सीक्वेंस में नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
अब जैसा कि हाँ कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि विद्यार्थियों आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताइए, तो हम काव्य की परिभाषा ऐसा लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। और ऐसा भी पूछ लेता है कभी काल कि काव्य की परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार बताइए, तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य है। और जैसा कि हमने मुक्तक काव्य पढ़ा है, मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्त और गैर मुक्त। पाठ्य मुक्त और गैर मुक्त में डिफरेंस देखते हैं हम, इनमें अंतर क्या है। पाठ्य मुक्त पढ़े जाते हैं, गैर मुक्त गाए जाते हैं। इसमें लय तुक छंद आदि नहीं पाए जाते हैं, यह छंद विधान युक्त रचना होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीतात्मक गहनता होती है। इसके प्रमुख कवि रहीम बिहारी कबीर आदि हैं, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि हैं। विद्यार्थियों, आज हमने अपने काव्य को कंप्लीट किया है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा।